हेलो दोस्तों, सक्सेस पॉइंट के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आपको पार्ट वन बता चुके हैं, ये आपका पार्ट टू वीडियो है, ये आपका पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने हमने आपको फर्स्ट चैप्टर का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया है। इस वीडियो में उससे आगे का चैप्टर कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बिना देरी किए हम शुरू करते हैं इसका चैप्टर। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में पहला सेकंड चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन में हम देख रहे हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए कि हमें कहा रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको बोला गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग और गुणनफल दिया हुआ है। शून्य का योग और गुणनफल आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये रिवीजन बैच चल रहा है, ठीक है। रिवीजन बैच चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको इसमें कोशिश कीजिए समझने का। देखिए, सबसे पहले हमको द्विघात बहुपद की अगर बात करें, इसमें शून्य का योग दिया हुआ है। शून्य का योग करने का मतलब ये हुआ कि हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और शून्य का गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ। ये आपका अल्फा इंटू है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ आपको दिया हुआ -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया है 2। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमको द्विघात बहुपद निकालना पड़ेगा तो हम एक सूत्र जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा। तो देखिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा। हमको देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ दिया हुआ -3, हम यहाँ लिख सकते हैं कि -3 और ब्रैकेट में इधर एक्स है प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान हमको दिया हुआ 2, यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस है और ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये +3x और प्लस में क्या हो गया 2। यही हमारा मान है। बस इससे आगे हमको कुछ नहीं करना है, हमको इतना में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख लीजिए ये सब क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा सब या तो PYQ क्वेश्चन है या तो आपके बिहार बोर्ड 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे जिस भी इसमें पढ़े, चाहे 2024 में पढ़िए, 2025 के लिए पढ़िए, 2026 में पढ़िएगा, आप जब मन हो इसको पढ़िए, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह सेम टू सेम अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन इस तरह से 2 नंबर का देखिए, यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन वही सेम है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का गुणनफल 3 दिया है और शून्य का योग कितना दिया है 4। शून्य का गुणनफल 3 दिया है तो इसका मतलब ये है अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा 3 हो गया, और शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो कितना दे दिया 4, ठीक है। अब देखिए, अब सेम टू सेम क्वेश्चन यही सूत्र लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा जगह 4 रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। और उसी तरह सेम टू सेम 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, शून्य का योग हमको यहाँ 0 दिया हुआ है और शून्य का गुणनफल यहाँ कितना दिया है -4। बस सेम टू सेम उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा और इसके जगह हम कितना रख देंगे 0 और अल्फा इंटू बीटा इसकी जगह हम रख देंगे -4, ठीक है। तो आप इसको रख के बना सकते हैं। उस तरह से लगभग हम आपको जो भी क्वेश्चन है लगभग एक टाइप का क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन दिए हैं जिससे आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई दिक्कत होता है तो आप कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको उसका पूरा रिप्लाई दिया जाएगा और उसका अगर हो सके तो अगले वीडियो में उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो उम्मीद है कि ये 4 तक क्वेश्चन तो बन जाएगा क्योंकि 4 तक क्वेश्चन तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, तो हम 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, 1 मिनट रुक दीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कारक आपको बहुपद दिया हुआ इसका शून्य ज्ञात करना, ये तो ईजी है। चलिए फिर भी देखते हैं। आपके लिए जो जो भारी लगेगा कोई बात नहीं, अगर आपको भारी लग रहा है तो आप इसी को रिवाइज कर लीजिए, एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको 2024 में और कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 4x स्क्वायर माइनस में 3 इसका शून्यक निकालना है। अगर आपको किसी का भी शून्यक निकालना होता है तो उसके बराबर हम लिख देते हैं 0। अब यहाँ देखिए आगे ये लिखा हुआ 4x स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए माइनस था, सॉरी -3 था, इसको अगर उस पार ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बराबर निकालना चाहे तो ये 3 बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एक्स का मान निकालेंगे
तो रूट अंडर 3/4, और जब भी रूट चढ़ता है तो हम क्या करते हैं, इसके आगे प्लस और माइनस लगा देते हैं। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो एक बार लिख देंगे, 1 मिनट, प्लस माइनस रूट अंडर 3, और 4 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 2 होता है। इस तरह हमारा एक्स का मान क्या हो गया, एगो प्लस में √3/2 हो गया, और कोमा ये हो गया माइनस में √3/2। ठीक है, हमारा यही शून्य हो गया। शून्य का मतलब ये होता है दो गो एक्स का 2 मान। अगर द्विघात, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसका 2 गो मान निकलेगा, अगर त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसका 3 गो मान निकलेगा, अगर रैखिक बहुपद रहेगा तो उसका 1 मान होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इसी तरह का सेम सेम 6 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4x-9, सेम सेम आपको इधर ही बनाते हैं 6 नंबर का। देखिए क्या लिखा हुआ, 4x² - 9 = 0 लिखेंगे। फिर वही सेम टू सेम 4x², इधर माइनस में 9 है, उधर बराबर में कितना आ जाएगा 9, और x² बराबर में कितना आ जाएगा 9/4। x बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर में 9/4, आगे में लगाते हैं प्लस माइनस। x बराबर कितना आ जाएगा, तो प्लस माइनस 9 का वर्गमूल निकलता है 3, और 4 का वर्गमूल निकलता है 2। x बराबर कितना आ जाएगा 3/2, और कोमा -3/2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, उसके बाद हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 6 तो हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। तो 7 नंबर का क्वेश्चन हम इधर देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा, आप यहाँ 7 नंबर पर, यहाँ पर 7 में देखिए आपका आया कि x² माइनस में 7x प्लस k के शून्यक, यहाँ पे एक चीज कुछ छोटा हुआ है, आप देख लीजिए। अच्छा, यदि बहुपद इतना के शून्यक, यहाँ पे होना चाहिए अल्फा और बीटा है, अल्फा एवं बीटा है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर में 1 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर देखिए शुरू करते हैं। तो हम देखिए हमको समीकरण क्या दिया हुआ है, तो द्विघात समीकरण हमको दिया हुआ है। द्विघात समीकरण समीकरण क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x² माइनस में 7x प्लस में k। ठीक है, और हमको दो समीकरण शून्य दिया हुआ है, अल्फा और बीटा। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। यहाँ से निकाल लेंगे, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, और b का मान दिए -7 होगा, ये कितना ले लिए -7, और बटा में a का मान कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 7। फिर निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है c/a, यानी कि c/a। तो c का मान है कितना है k, बटा में a का मान कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया k। अब चूंकि एक चीज हमको देख रहे हैं कि हमको दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा का मान दिया हुआ, हमको दिया अल्फा माइनस बीटा बराबर में 1। तो इसको बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि आप देख लीजिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, और ये समीकरण 2 मान करके आप या तो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। ये हम तब बता रहे हैं कि जब आप रिवीजन कर रहे हैं और आपको विलोपन विधि पता है, प्रतिस्थापन विधि पता है, तब आप उस तरह से बना सकते हैं। अगर नहीं, आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सूत्र लगा सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा। ये सूत्र आप याद रखिएगा, और इससे आप डील कर सकते हैं। तो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का मान हमको पता है कितना 1 है, ये हो गया 1 का स्क्वायर बराबर में अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ है 7, 7 का स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा का मान आया, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, ये आ गया। 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और माइनस में यहाँ पर 4k। ठीक है, अब बाकी बात देखिए, यहाँ 49 प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में। इसके बाद इधर इधर देख लेते हैं, इसके आगे वाला देख लेते हैं। चलिए समझते हैं, इसी पेज पे आया था यहाँ कितना, तो हमको आया था 1 बराबर में इधर आया था 49, और माइनस में आया था 4k। ठीक है, तो इस इधर लाएंगे तो 1 माइनस में 49 बराबर में इधर होगा -4k, ये घट कितना आएगा -48 बराबर -4k। ये माइनस माइनस काट दीजिए, और ये 4 से काट दीजिए 12 बार में,
12 चौके 48। के का मान जो आ गया हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, हमारा के का मान इस तरह से। आप अगर उसको दूसरे तरीका से बनाते, अगर आपको ये समीकरण बना के समीकरण 1 मान के फिर समीकरण 2 मान के बनाते तो आपका के का मान 12 ही आता। ठीक है, चलिए 7 नंबर में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक का वीडियो सही लगा होगा। आगे इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का, हम क्या है उसको देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर में एक बहुपद दिया हुआ है, और बहुपद वो कौन सा है, बहुपद दिया है आपको x³ माइनस में 3x² प्लस में x प्लस में 1, ये बहुपद दिया हुआ। और इसका शून्य का आपको दिया हुआ a प्लस बी, ए माइनस बी, और a प्लस बी। शून्यक दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि त्रिघात बहुपद है तो तीन को शून्यक देगा ही। तो अल्फा का मान दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है, और गामा का मान दिया हुआ है। अब पहला का मान लेता है अल्फा, ए माइनस बी, दूसरा हो गया बीटा, और तीसरा हो गया ए प्लस बी, गामा का मान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर ऐसा आ गया, अब हमको निकालना है ए और बी का मान। हम एक चीज़ जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा का मान सबका मान रखिए। देखिए अल्फा का मान दिया हुआ ए माइनस में बी, प्लस बीटा का मान दिया हुआ ए, प्लस में गामा का मान दिया हुआ ए प्लस में बी, बराबर माइनस, और बी का मान यहाँ देख रहे हैं कितना है, -3। हम यहाँ क्या लगा देंगे, ये हो जाएगा -3, और बटा में ए का मान कुछ यहाँ पर है 1। देखिए यहाँ पर न कुछ है तो 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये बी प्लस में है और ये बी माइनस में, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3a बराबर में ये हो जाएगा 3। ए बराबर कितना हो गया, 3 बटा में 3 कट कितना हो जाएगा 1। ए बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसी को अभी नहीं, इसी में हमको सिर्फ ए का मान निकला है, अभी हमको बी का मान निकालना है। ठीक है, हम इधर निकाल देते हैं। उसके नीचे आप सब यहाँ नीचे से नीचे निकालिएगा, नीचे में निकालिएगा। देखिए बी का मान, बी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। ये सब चीज़ तो याद होना चाहिए। ठीक है, अल्फा का मान क्या है, तो हम अल्फा का मान देख रहे हैं यहाँ था a माइनस में b, ठीक, गुना बीटा का मान कितनी है a है, गुना गामा का मान क्या है, तो गामा का मान a प्लस बी, a प्लस में b, और बराबर में -d/, माइनस, और d का मान यहाँ देखिए लास्ट में 1 था, ये 1 है। ठीक है, तो हो गया -1, और बटा में a का मान 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम a का मान हमको निकला हुआ है। देखिए यहाँ पर हमको a का मान निकला कितना 1, हम यहाँ रख देंगे, ये जगह 1 माइनस में b, ठीक है, गुना में 1, गुना में 1 प्लस में b, बराबर कितना हो जाएगा -1। आगे क्या होगा 1 माइनस में b, 1 प्लस में b बराबर में -1। क्योंकि हम 1 से अगर गुना भी करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम 1 को हटा दिए, गुना कर दिए, खत्म। अब देखिए ये a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है a² और माइनस में b² बराबर में -1। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में b² बराबर -1। अब आगे देखते हैं, तो -b² बराबर क्या हो जाएगा -1 और माइनस में 1, ठीक है, -b² बराबर -2, ये कट जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा √2। प्लस माइनस लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे, अतः a बराबर हो गया हमारा 1 और b बराबर कितना आ गया प्लस माइनस √2। बस हमको यही काम करना था, हमको बोला था a और b का मान निकालना था, हमको a और b का मान निकाल दिया। ठीक है, देखिए आगे उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर का, द्विघात बहुपद 2x² माइनस में 8x प्लस में 6 के शून्यकों का योग और गुणनफल निकालिए। ये तो सिंपल है, मतलब सिंपल करने मतलब ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, 2x² माइनस में 8x प्लस में 6
बराबर में 0 मान लीजिए। आपको शून्य का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा निकालना है, बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी का मान कितना है तो -8 बटा में ए का मान कितना है 2, ये कितना हो जाएगा 8 बटा में 2 कट कितना आ जाएगा 4, हो गया ये 4। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 4, इसको वजह से और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई में ए, तो सी का मान कितना है तो 6 बटा में 2 कट कितना आ गया 3, हो गया हमारा काम। अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर। चलिए अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन दिया 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 का शून्यक p तथा q है। ठीक है, जस्ट वही बात, इस पहले अल्फा और बीटा दिया हुआ था, इसमें अब क्या दे दिया p और q दिया हुआ है। एक ही बात है, चाहे p और q दे या फिर इस तरह अल्फा बीटा दे और मान निकालना। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है, बस यहाँ पर पी क्यू दिया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान पूछ लिया, और यहाँ पर अल्फा और बीटा दिया हुआ है, हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ लिया है। तो चलिए ठीक है, जो भी दिया हो पहले निकालते हैं। ये बात देखिए, अगर जो भी शून्यक दिया हुआ था हम पहले शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल निकाल लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमको पी और क्यू दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पहले पी प्लस क्यू निकालेंगे। पी प्लस क्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा वाला क्या आता है तो माइनस बी बाई ए, तो P प्लस क्यू बराबर क्या है माइनस बी का मान कितना हो गया -7 और बटा में कितना हो गया 2, तो P प्लस क्यू बराबर कितना हो गया 7 बटा में 2। आगे P इंटू क्यू यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C बाई ए, तो P इंटू क्यू बराबर C का मान कितना है तो 3 बटा में 2। अब हमको निकालना क्या है तो हमको निकालना है पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये सूत्र याद रखिएगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस में 2pq। ठीक है, अब पी प्लस क्यू का मान कितना है यहाँ दिया 7 बटा में 2 निकला है, इसका होल स्क्वायर माइनस में 2 पी क्यू का मान कितना है 3 बटा में 2, ये 2 कट जाएगा, 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 बटा में 4 और माइनस में कितना हो गया 3, इसका आप लघुत्तम ले लीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए लघुत्तम लेकर आपको बता देते हैं। ये हो गया 4 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, आगे ये 49 और माइनस में अगर बोले नीचे अगर कुछ नहीं, अगर मान लीजिए नीचे 1 है, अगर नीचे नहीं कुछ रहे तो 1 है, अगर 1 रहा तो आप डायरेक्ट इससे गुणा कर दिए दीजिए, क्या आ जाएगा 4 तिया 12, इससे हमारा घटे कितना आएगा ये आ जाएगा 37 बटा में 4, यही है हमारा आंसर, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बन कितना आ गया ये 37 बटा में 4 हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है समीकरण क्या दिया हुआ, तो समीकरण यहाँ देखिए 11 नंबर इधर बताते हैं, 11 में दिया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 दिया हुआ, और हमको मान निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो सेम टू सेम जैसे इसमें पी और क्यू था तो पी प्लस क्यू का मान निकाले थे, इसमें अल्फा और बीटा है तो हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस में बीटा बराबर माइनस बी का मान कितना है तो यहाँ पे 1 है, 1 बटा में 1, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया -1, फिर निकालना हमको अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान 1 बटा में 1, 1 क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, अब हमको निकालना वही अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, ये देखिए यहाँ पर अल्फा पी का प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस में 2pq, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 1 यहाँ पे दिया है -1 का होल स्क्वायर माइनस में 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2 बराबर -1।
यही हमारा क्या हो गया, ठीक है। ठीक है, तो 10 और 11 इस तरह से बन गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके आगे कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, 11 हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम उस तरह से, थोड़ा सा बस टाइप चेंज है, पूछा थोड़ा अलग है। 12 नंबर में देखिए अल्फा बीटा दिया हुआ है और बहुपद क्या दिया, 4x² माइनस में 4x प्लस में 1 दिया हुआ है। और हमको जो ये मान पूछा है किसका, तो बीटा बटा में अल्फा और प्लस में अल्फा बटा में बीटा। ठीक है, तो जो भी इसका मान पूछेगा तो हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा एंड बीटा निकाल लेंगे। हम निकालते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा, बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान कितना हो गया, -4 और बटा ए का मान कितना हो गया, 4। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 4 बटा में 4। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, 1। और अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो c/a। ठीक है, तो सी का मान देखिए यहाँ पर 1/4 हो गया। ठीक है, अब आगे निकालना क्या है, तो ये निकालना है अल्फा बीटा बटा अल्फा, हमको जिसका मान निकालना है उसका निकालते हैं। देखा बीटा बटा में अल्फा प्लस में अल्फा बटा में बीटा, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका लघुत्तम ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा से अगर यहाँ पे भाग देंगे तो बचेगा बीटा, और बीटा को अगर इस बीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा का होल स्क्वायर प्लस में बीटा से भाग देंगे बचेगा अल्फा, अल्फा गुना अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान निकालना है तो अभी जस्ट आपको बता चुके हैं कि बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, इसका मतलब हुआ ये, इसको हम इसे लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर बटे में अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि जोड़ में है तो हम जोड़ में आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। अब बाकी मान इसका निकालना है, चलिए आगे निकालते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसका सूत्र क्या होता है, हम देखते हैं। इसका सूत्र था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, और बटे में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान हमको निकला कितना, 1। ये 1 का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, 1/4। और बटे में क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान फिर 1/4। इसे साफ गुना कर दिए, 2 दूना 4, कितना हो गया, 1 माइनस में 1/2, और इसके पूरे बटे में कितना, 1/4 है। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, चलिए इधर कर लेते हैं, इसका लघुत्तम लेंगे। अभी जस्ट बताया कि अगर नीचे न कुछ तो 1 है, अगर 1 है तो इसको आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 1 बराबर 2 माइनस में 1/2, और ये जो नीचे में 4 है ये ऊपर जाके आ जाएगा, उलट जाएगा, ये हो जाएगा 4 बटा में कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ देखिए 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1 और वहाँ बचा है गन कट के कितना है, 2। 1 गुना 2 बराबर 2, यही हमारा आंसर। ठीक है, ठीक, समझ में आया कि इसमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि आप हम किस तरह से बनाएं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं ताकि बेहतर आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, आगे बात करते हैं 13 नंबर का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले हम इसको पहले क्या करते हैं, पूरा इरेज करते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ शून्य वर्ग निकालने के लिए, चलिए देखते हैं। हमको दिया हुआ इसका शून्य निकालना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 बराबर में 0, शून्य का निकालना है तो आपके पास बस एक ही विधि है जिससे आप शून्य निकाल सकते हैं, और वो है गुणनखंड विधि। ठीक है, अगर आपको चौथा चैप्टर जाइएगा, 4th चैप्टर में, तब आपको बताया जाएगा कि शून्य और मूल में क्या अंतर होता है, और मूल निकालने के लिए हम बहुत सारा फार्मूला लगाते हैं, उस फार्मूला के बारे में चौथा चैप्टर में बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए शून्य निकालने के लिए आप सबसे पहले देखिए क्या कहते हैं, ये लास्ट वाला पोर्शन जो है ये 6 और एक्स स्क्वायर में जो गुना हुआ है, नहीं यहाँ कुछ गुना है तो 1 से गुना हुआ है, उस दोनों गुना करते हैं तो हमारा मान कितना आता है, तो 6 गुना कितना हो गया, 6।
और फिर इसका गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करते हैं कितना हो जाएगा, 1 × 6 हो जाएगा और 2 × 3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमको क्या करना पड़ता है कि जोड़ या घटा करके हमको बीच वाला पुराना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे, उसके लिए आप ध्यान दीजिए इस चिन्ह पर। यहाँ पर अगर प्लस है आपको जोड़ के 5 पुराना होगा, अगर यहाँ माइनस रहता तो आप घटा करके कितना पुराते, 5। हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 में से एक जगह तो भी 5 पुर रहा है, और 3 2 5 जोड़ के भी पुर रहा है और घटा के पुर रहा है, लेकिन हमको यहाँ प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब हमको क्या करना है, जोड़ के पुराना है कितना, 5, ठीक है। चलिए जोड़ के पुराना 5, तो हम क्या करेंगे, तो ये हो गया x² माइनस में 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस में 3 इंटू में x और प्लस में कितना हो गया, 6, ठीक है। ये हो गया x² माइनस में 2x माइनस में 3x प्लस में 6 बराबर में 0। ये कितना हो गया, आगे x कॉमन ले लेंगे, x माइनस में 2 माइनस में 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस में 2, x माइनस 2 बराबर में 0। देखिए x माइनस 2 यहाँ भी है और x माइनस 2 यहाँ भी है, हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 2, ठीक है। इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा, तो माइनस में 3 बराबर में 0। x माइनस 2 बराबर में 0, x बराबर कितना हो गया, 2। अगला x माइनस 3 बराबर में 0, x बराबर कितना हो गया, 3। ये हमारा शून्य हो गया, ठीक है। अगर बस हमको शून्य की निकालना है तो आपको यही आंसर हो जाएगा। एक 16 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक दिया हुआ है। तो इससे पहले का जो भी क्वेश्चन देखे थे उसमें आपको द्विघात बहुपद निकालने वाला था, उसमें शुरू शुरू में जो क्वेश्चन था द्विघात बहुपद निकालने वाला था, लेकिन उसमें शून्यक का योग और गुणनफल दिया हुआ था। यहाँ पर हमको सिर्फ शून्यक दिया हुआ है, इसका मतलब ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है। अगर आपको शून्यक दिया रहेगा इसका मतलब वो अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा का मान दिया हुआ है आपको √3 प्लस में 1, और बीटा का मान दिया हुआ है √3 माइनस में 1, ठीक है। तो हमको पहले सूत्र के लिए हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा वाला क्या हो जाएगा, √3 प्लस में 1, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर क्या आ जाएगा √3 माइनस में 1, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2√3। आगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो √3 प्लस में 1 √3 माइनस में 1। अब देखिए भाई ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो a² और माइनस में b²। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा ये, और माइनस में 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। अब हमको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकल गया, तब हमको निकालना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद वाला सूत्र लगा देंगे। अब द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो गया, ये x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ, यहाँ 2√x, सॉरी देखिए 2√3 और x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है, यहाँ पर देखिए 2 आया हुआ है, 2, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में ये द्विघात बहुपद निकालना था, अब इसमें बोला त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्य दिया हुआ 3 माइनस 1 माइनस 2। त्रिघात बहुपद में शून्य दिया हुआ मतलब अल्फा बीटा और गामा का मान दिया हुआ है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन का त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्य दिया। त्रिघात बहुपद मतलब क्या, अल्फा बीटा और गामा का मान दिया हुआ, अल्फा का मान कितना हो गया, 3 हो गया, बीटा का मान -1, गामा का मान कितना हो गया -2। तो हमको त्रिघात बहुपद का सूत्र में जानते हैं कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा का मान, ठीक।
फिर हमको चाहिए अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फा का मान चाहिए। फिर हमको चाहिए क्या, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस तीनों का मान निकला होना चाहिए, तब जाकर हम फॉर्मूला में बैठा सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकालते हैं। देखिए अल्फा का मान कितना है, 3 हो गया, प्लस बीटा का मान कितना है -1, प्लस गामा का मान कितना है तो -2। हम देखते हैं 3 प्लस -1 प्लस -2 ये कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस में 3 बराबर कितना हो गया 0। ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, 0 हो गया सॉरी। अब इसका मान निकालना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अल्फा का मान कितना है तो 3 गुना बीटा का मान कितना है -1, प्लस में बीटा का मान कितना है तो -1 गुना में -2, प्लस में गामा का मान कितना है तो -2 गुना में 3। ठीक है, यहाँ देखिए 3 गुना 1 -1 हो गया -3, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और ये 3 गुना -6 हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 9 प्लस में 2, ये हो गया आपको कितना -7। ठीक, अगर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो 3 गुना में -1 गुना में -2, 3 गुना कितना हो गया 6। यही है हमारा, तो ये आंसर अभी नहीं आया, ये हमको अल्फा बीटा और गामा इसका मान निकल गया। अब सूत्र लगाते हैं, देखिए सूत्र क्या होता है वो समझते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है तो त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, त्रिघात बहुपद बराबर, त्रिघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, x³ माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स और माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, त्रिघात बहुपद वाला। क्या होगा, x³ माइनस में अभी जस्ट निकाले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, देखिए यहाँ कितना था, यहाँ पर देखिए हमको निकला है 0 का मान रखते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा 0 इंटू में x² प्लस में ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान कितना निकला, ये देखिए ऊपर चेक कीजिए, ये हमको निकला -7। ठीक है, यहाँ देखिए रख देंगे, रख देंगे -7 इंटू एक्स और माइनस इसका मान कितना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान देखिए हमको यहाँ पर आया है 6 यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ रख देते हैं 6। क्या हो गया, x³ माइनस में ये 0 से गुना हो तो 0 ही हो जाएगा, इसको छोड़िए दीजिए, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 गुना क्या हो जाएगा 7x और माइनस में 6 बराबर में 0 रख के नहीं रखे, यही हमारा क्या होगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक में देखिए ये हमारा 17 नंबर पूरा कंप्लीट होता है। फिर आगे बात करते हैं अब 18 नंबर में। 18 नंबर में कुछ छूटा हुआ है, थोड़ा इसको देख लीजिए तब बता देंगे इसमें क्या है। क्या बोला, यदि यदि यहाँ पर एक चीज़ छूटा होगा, एक मिनट रुकिए, ये होगा यहाँ पर यदि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा अल्फा और बीटा बहुपद, एक मिनट जरा रुक जाइए जरा, यहाँ पर 2x² है, बहुपद 2x² माइनस में 11x प्लस में 15 का शून्यक -2 है। सॉरी ये इसको रुक जाइए, यानी कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद क्यू पे 2x² माइनस में 11 माइनस 11x प्लस 15 शून्यक शून्यक है, हमको मान निकालना है इसमें मान निकालना 1 बटा में अल्फा प्लस में 1 बटा में बीटा। चलिए देखो मैं इसको इरेज करके फिर बताते हैं। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा क्या है
अल्फा और बीटा बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर दिया 2x² माइनस में 11x प्लस में 15 का शून्यक है, तो हमको मान निकालना है 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा। ठीक है, वही पहले वाला क्वेश्चन जैसा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन था, ये 10 नंबर 11 नंबर जो क्वेश्चन है सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास दिया गया। देखिए यहाँ पर था अल्फा बीटा था, हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मान निकालना था, इसमें ये निकालना है। कुछ भी निकालने वाला है तो हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान कितना हो गया -11 बटा में 1 मान कितना हो गया 2, 11 बटा में 2। फिर हमको निकालना अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो 15 बटा में 2। हमको चाहिए क्या, तो ये अल्फा इंटू बीटा इधर निकाल देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ निकालना था, हम सबसे पहले क्या करें अल्फा इंटू बीटा, लघुत्तम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अल्फा से भाग देंगे तो हो जाएगा बीटा प्लस में बीटा से भाग देंगे तो होगा अल्फा। इसको हमेशा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ आया है 11 बटा में 2, और अल्फा इंटू बीटा का मान आया 15 बटा में 2। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 11 बटा में 15। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा 18 क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कितना क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये इतना ही है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को भी बना ही लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या आता है देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि x² प्लस में 7x प्लस में 10, इसका शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को का संबंध सत्य तक जांच कीजिए। तो पहले शून्य निकालते हैं, जस्ट बताया तो ये दोनों गुना करते हैं तो होगा हमारा कितना, इधर हो जाएगा 10, 10 का गुणनखंड 1 गुना 10, 2 गुना कितना 5, और नहीं हमको यहाँ देख रहे हैं यहाँ जोड़ है, इसका मतलब दोनों को जोड़ के कितना पढ़ना है 7। यही दोनों तो जोड़ के 5 और 2 जोड़ के कितना हो जाएगा 7, और इसको गुना करके कितना पढ़ना चाहिए 10। ठीक है, तो ये याद रखना कि गुना करके ये हमको पढ़ना चाहिए 10, और जोड़ या घटा कर हमको चाहिए कितना 7। तो हमको यहाँ देख रहे हैं 5 और 2 जोड़ के कितना हो गया 7। हम इसको लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे x² प्लस में 2 प्लस में 5 इंटू में x प्लस में 10 बराबर में 0। ये कितना हो जाएगा x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 10 बराबर में 0। x कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा x प्लस में 2 प्लस में 5 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस में 2 बराबर 0। दोनों में x प्लस 2 है तो x प्लस 2 बचा गया x प्लस में 5 बराबर 0। तो क्या करेंगे x प्लस 2 बराबर में 0 और x बराबर में -2। फिर यहाँ x प्लस में 5 बराबर में 0, x बराबर में -5। अब जब निकल गया तो हम इसमें से किसी एक को अल्फा मान लेते हैं, किसी एक को बीटा मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं अल्फा बराबर में -2 और ये बीटा बराबर में कितना निकला -5। अब सब सत्यता की जांच करेंगे, संबंधों की सत्यता की जांच, सिंपल लेते हैं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता जांच क्या कैसे करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर था -b/a। देखिए अल्फा का मान कितना है तो -2 प्लस में बीटा का मान कितना है -5, -5 बराबर माइनस बी का मान कितना होता है, आपको यहाँ पता होगा कि ये जो होता है ये तो हमारा बी का मान होता है, कितना होगा 7। यहाँ लिख देंगे 7 बटा में अगर कुछ नहीं है तो कितना होगा 1। देखिए -2 माइनस में 5 बराबर कितना हो गया -7। अब देखिए इसको ये दोनों जुटिया जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -7, ये होगा -7। 1 मिनट रुक जाइए, इधर लिख देते, ये -7 बराबर कितना हो गया -7, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, फिर पुनः क्या आता है शून्य का गुणनफल हम चेक करते हैं। शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना है -2 गुना बीटा का मान -5 बराबर c का मान कितना है 10 बटा में 1। ये हो गया 5 गुना 10 बराबर में 10। ठीक है,
इस तरह से हमारा दोनों मान निकल गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये माइनस 7 के बराबर हो गया और ये अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर हो गया। अगर आपका ये दोनों बराबर नहीं होता है, इसका मतलब आपने ये जो एक्स का मान निकाला है ये कहीं ना कहीं आप गलत निकाल दिए हैं। ठीक है, आप इस तरह से आप जांच कर सकते हैं कि हमारा जो एक्स का मान निकला, जो दो मान निकला, क्या वो मान सही है कि नहीं है। अगर ये जांच करने पर दोनों बराबर हो गया तो आपका मान सही है, और जांच करने पर अगर बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब आपका मान क्या हो गया, ये गलत होगा। अब देखिए इस तरह से 19 के जैसा है, क्या होगा, 21 नंबर है। उसी तरह से 22 नंबर है। इसको अपने से बनाइए ये सब। सिर्फ इतना देखिए, इसका गुणनखंड आपको आना चाहिए। जैसे इसका देख लीजिए, लिखा हुआ है 4y² माइनस में 4y प्लस में 1। देखिए 1 गुना 4 गुना करना 4 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो इसका मतलब हमको जोड़ के कितना चाहिए, 4। हम इसको तोड़ेंगे किस तरह से, तोड़ देंगे 4y², अब माइनस में 4 को लिख सकते हैं 2 प्लस में 2y प्लस में 1। ठीक है, यानी कि दोनों गुना करके ये पूर्णा चाहिए 4, और जोड़ के फिर कितना चाहिए 4। इस तरह से आप क्या करते हैं, आप लघु इसका गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह से इसमें देखिए, इसमें 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको क्या इसको क्या कीजिएगा, तो पहले गुना कीजिएगा, 6 कितना हुआ 18, यानी गुना करके 18 पूर्णा चाहिए और जोड़ कितना चाहिए 7। यहाँ चूंकि घटा के 7 पूर्णा चाहिए। 1 मिनट, ये कितना हो गया, ये हो गया 6×3 = 18, 6×3 कितना हो गया 18। 18 तो हम इसको लिख सकते हैं 1 गुना 18 और 2 गुना 9 और 3 गुना 6, बस इतना है। हमको देखिए, हमको क्या करना है कि घटा के पुराना कितना है 7, ये 9 में से 2 जाएगा तो हमको 7 पुर जाएगा। हम इसको लिखेंगे 6x² माइनस में 9 माइनस में 2 इंटू एक्स, और माइनस में कितना आ जाएगा 3। अब फिर उसी तरह से बाकी आप तो गुणनखंड अपने से खुद से करके इसका जो भी आंसर आएगा, एक्स का मान जो भी आएगा, आप नंबर लिख करके, जैसे मान लीजिए इसमें 21 नंबर है तो हम 21 नंबर देख के आंसर लिख देंगे, और फिर 22 नंबर दे करके आप आंसर देके कमेंट कर दीजिए। हम चेक कर लेंगे, मतलब लाइक करके बता देंगे कि आपका ये सही है या गलत है। ठीक है, उम्मीद है कि 19, 21, 22 ये आपसे बन जाएगा। बचा क्या है, तो 20 बचा, देखते हैं 20 नंबर में क्या है। ठीक है, चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 20 में कह रहा है कि यदि यदि बहुपद, 1 मिनट रुक जाइए, यदि बहुपद 3x² यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होगा 3x², बहुपद 3x² प्लस में 4x प्लस में 2k का शून्य माइनस 2 है, तो k को मान के दीजिए। ठीक है, हमको बहुपद दिया हुआ p ऑफ x मान लेते हैं। p ऑफ x बराबर दिया हुआ 3x² प्लस में 4x प्लस में 2k दिया हुआ, और इसका शून्यक दिया हुआ। शून्यक मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए इस मान को इसमें रखेंगे तो ये पूरा का मान कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि x बराबर कितना दिया -2। इसका मतलब क्या है कि p ऑफ -2 जो होगा वो बराबर होगा किसके, 0 के। ठीक है, इसमें मान रख के देखते हैं तो p ऑफ x बराबर कितना दिया, 3x² प्लस में 4x प्लस में 2k। तो p ऑफ -2 रख के देखते हैं कितना दिया, 3 और -2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू -2 प्लस में 2k। इसका मान है देखिए कितना रखेंगे, 0। 0 बराबर कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और माइनस में 4 दूना 8 प्लस में 2k, ये हो गया 0 बराबर में 4 तिया 12 माइनस में 8 प्लस में 2k। इस 12 इसमें घटा दो, 0 बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा 4 प्लस में 2k, बराबर सीधा कर लेते हैं, तो 4 प्लस में 2k बराबर में 0, 2k बराबर में 4, ये काट दीजिए, क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, इधर प्लस में तो उधर क्या हो जाएगा -4, ये काट दीजिए कितना हो जाएगा 2, तो k बराबर कितना हो जाएगा माइनस। ठीक है, इस तरह से आपका k का मान निकल गया। उम्मीद है इस ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 20 नंबर क्वेश्चन हो गया, 21 बता दिए, 22 भी हुई है क्या। अब देखते हैं यहाँ 23 नंबर, भाग देना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाग देने के लिए पूछता है। चलिए देखिए 23 नंबर,
ये है 23 नंबर हिसाब। 23 में बोला है कि ए एक्स बराबर इतना दिया हुआ और बी एक्स बराबर इतना से भाग दे, यानी कि इस वाले में इससे भाग देना है। चलिए भाग देंगे और भागफल लिखना है। दिया हुआ आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, इससे भाग देना है किसमें, तो 3x³ प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5। ठीक है, भाग देकर हम इसके ऊपर लिख देंगे कितना जितना लगेगा। देखिए भाग देने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कोई अंक नहीं तो 1 है और यहाँ कितना है 3 है। अगर हमको 1 से भाग देना 3 में, कितना बार में लगेगा जाएगा, ये लग जाएगा 3 मरतबा। आगे यहाँ x पर पावर 3 है और यहाँ x पावर 2 है, इसका मतलब ये सिंपल सी बात है। आप क्या कीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, जो आता है वही आप यहाँ लिख दीजिए। यहाँ x पावर 3 है और यहाँ x पावर 2 है, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, उसको हम लिख देंगे x पावर 1। अब जो भी यहाँ लगा है उससे गुना कीजिए, गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3x³, फिर दूसरा गुना करेंगे प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा प्लस 3 दूना 6 और x गुना x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x, घटाते हैं ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये तो कट जाएगा। अब ये भी घटेगा 1 और 6, कितना आ जाएगा माइनस में 5x², ये घट कितना आ जाएगा माइनस में x प्लस में 5। देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, अगर दोनों का चिन्ह चेंज रहेगा आपको यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, और यहाँ 5 है तो हम लगा देते हैं 5 बार 5, और यहाँ भी x² है यहाँ भी x² है, दोनों का पावर सेम है इसलिए हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा -5x² प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, 10x माइनस 5 गए 5, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये घट जाएगा, ये हो जाएगा 9x, ये घट जुट कितना हो जाएगा प्लस में 10। हमसे पूछा क्या था भागफल, हम लिखेंगे भागफल बराबर, भागफल बराबर 3x माइनस में 5, ये हमारा क्या हो गया ठीक। अब चलिए 24 नंबर हिसाब देखते हैं। 24 नंबर हिसाब का क्या है, यही एक 25 नंबर हिसाब, ये 5 नंबर वाला पूछता है, 5 नंबर वाला पूछता है। ठीक है, ये सब तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, बनाते हैं 24 नंबर के हिसाब। ठीक है, चलिए देखिए 24 नंबर के हिसाब क्या दिया है, करा कि यदि बहुपद इतना के 2 शून्य दिया हुआ है तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। आप देखिए ये 4 घात वाला बहुपद है, इसका मतलब इसका शून्य कितना होगा 4 होगा। हमको 2 शून्य दिया हुआ है, 2 शून्य निकालना है, तो किस तरह से निकालते हैं, तो सबसे पहले जो शून्य दिया रहता है हम उसको x मान लेते हैं, तो x बराबर हमको दिया हुआ 2 प्लस माइनस रूट 3, 2 शून्य दिया हुआ, हम इसको सीधा लिख सकते हैं, इसे माइनस हटा करके x बराबर को प्लस में दिया हुआ और x बराबर में एगो 2 माइनस में रूट 3 दिया, 2 दिया हुआ। हम क्या करेंगे, इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस में 2 और माइनस में रूट 3, एक तो ये बन जाएगा, दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा x इस पर लाएंगे तो माइनस में 2 प्लस में रूट 3, एक ये बन जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो x माइनस में 2 माइनस में रूट 3, फिर क्या हो जाएगा x माइनस में 2 प्लस में रूट 3, गुना कीजिए। देखिए ये x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है, बीच में यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, रूट 3 है रूट 3 है। हम यहाँ देख रहे हैं ये a मान लीजिए और ये b मान लीजिए, ये a मान लीजिए ये b मान लीजिए, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, a स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस में 2 होल स्क्वायर, माइनस बी होल स्क्वायर, और माइनस में रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 माइनस में 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और घटे कितना आ जाएगा प्लस में 1।
ये जितना भी मान आया आपको इससे भाग देना पड़ेगा इसमें। आप धीरे धीरे इस स्टेप को याद रख लीजिए कि अब जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको स्टेप ध्यान रखना पड़ता है हमको इसके बाद क्या करना है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या किया, जो मान दिया हुआ था उसको x के बराबर मान लिए, फिर दोनों गुना करके हमको मान कितना आया, इतना आया। इसके बाद इससे भाग देंगे किसमें, इसमें। चलिए भाग देने की कोशिश करते हैं, भाग देते हैं। देखिए भाग कैसे देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1, भाग देंगे किसमें, एक्स पर पावर 4 माइनस में 6x क्यूब माइनस में 26x स्क्वायर प्लस में 138x माइनस में 35। ठीक है, चलिए यहाँ तो भाग नहीं लगा, हम अगले स्टेप में अगले पेज में देते हैं। देखिए यहाँ पर हमको भाग किससे लगाना था, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 से भाग देना हमें। तो एक बार चेक कर लेते क्या था, एक्स पावर 4 माइनस में 6x क्यूब, एक्स पर पावर 4 माइनस में 6x क्यूब, एक्स क्यूब माइनस में 26x स्क्वायर, 26x स्क्वायर प्लस में 138x माइनस एक प्लस है माइनस में 35 है, माइनस में 35। चलिए भाग देते हैं। अब जस्ट बताया तो सबसे पहले देखिए एक्स पावर यहाँ 4 है, यहाँ पावर में 2 है, तो घट के कितना आ जाएगा, बचेगा, तो एक्स पावर 2 बचेगा, इसे गुना कीजिए इसको, तो जाएगा एक्स पर पावर 4, ये प्लस माइनस माइनस, ये 4x कितना, एक्स क्यूब, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ये घट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये घट जाएगा, 4 में 6 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 2x क्यूब, और ये जो ठीक कितना आ जाएगा, माइनस में 26 है, माइनस में 27x स्क्वायर प्लस में 138x माइनस में 35। ठीक है, यहाँ पे आगे देते हैं। यहाँ पे माइनस था, एक मिनट चेक करने दीजिए, तो माइनस में 6x क्यूब और माइनस है माइनस 26x स्क्वायर, माइनस 26x स्क्वायर प्लस में 138 माइनस 35। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे माइनस, यहाँ पर 2 है तो हम लगा देंगे 2 बार में, और यहाँ पर एक्स पावर 3 है, देख लीजिए यहाँ पर एक्स पावर 3 है और यहाँ एक्स पावर 2 है, 3 में से 2 जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स। ठीक है, लगाते हैं, 2 से गुना करके कितना आ जाएगा, माइनस में 2x क्यूब, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, कितना, 4 दूना 8x स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह चेंज करना खाली, ये कट जाएगा, ये जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 35x स्क्वायर, और ये प्लस में कितना हो जाएगा 140x, और माइनस में कितना हो जाएगा 35। अब अगला क्या लगाएंगे, अब लगाएंगे यहाँ पर माइनस 35। ठीक है, लगा दीजिए, 35 लगा कितना आ जाएगा, ये जाएगा माइनस 35x स्क्वायर और माइनस माइनस 35 140, 140x, और ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस में 35, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये कितना हो गया, शेष 0। अभी काम खत्म नहीं हुआ, आपको ये जो आया है इसका आप गुणनखंड कर लीजिए, वो जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए इधर गुणनखंड कर लेते हैं, इधर गुणनखंड करते हैं, क्या दिया हुआ, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 35 बराबर 0। 35 है तो हम इसको जानते हैं, 35 का गुणनखंड इधर कर लेते हैं, 1 गुना 35, 2 से लगेगा 3 से लगेगा तो 5 लगेगा, 5 सत्ते 35। हमको देखिए, हमको यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब घटा कितना पड़ना, 2, 7 में से 5 जाएगा 2 बच जाएगा, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 7 माइनस 5 इंटू एक्स, और माइनस में कितना जाएगा 35 बराबर में 0। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 5x माइनस में 35 बराबर में 0।
ये क्या होगा, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस में 7, गलत, 5 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस में 7 बराबर 0, एक्स माइनस 7 एक्स प्लस में बराबर 0, एक्स माइनस 7 बराबर 0, एक्स बराबर में 7, एक मान ये आ गया, और एक्स प्लस में 5 बराबर में 0, एक्स बराबर में माइनस, ये हमारा आंसर हो गया। अतः हम इसमें नीचे लिख सकते हैं, अतः एक्स पर पावर 4 माइनस 6x³ माइनस में 26x² प्लस में 138x माइनस में 35 का शून्यक क्रमशः एक तो था क्या 2 प्लस √3, एक होगा 2 माइनस में √3, और एक हो गया 7 तथा कितना है -5 है। ठीक है, ठीक, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। आप इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आपको बता दिया गया। आपको किस तरह का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, उसके बारे में आपका जो भी दिक्कत होगा उसको अगली वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहाँ तक है, तब तक के लिए जय हिंद। आप रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।